मुंबई बोरीवली में सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा विधायक फंड से बनाए गए साई बाबा नगर स्थित फिटनेस सेंटर प्रकल्प को मुंबई महानगर पालिका की भ्रष्ट उपायुक्त और दक्षिण विभाग की मनमानी के चलते बिना किसी टेंडर के शिवसेना नेता बिना दोषी के हवाले कर दिया है, जिसका विरोध भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में किया। इस दरमियान सांसद गोपाल शेट्टी ने मनपा की वरिष्ठ अधिकारियों को जमकर लताड़ा। वही बोरीवली के डीसीपी विशाल ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया। इसके अलावा गोपाल शेट्टी ने बताया कि बोरीवली में ऐसे कई प्रकल्प हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं लेकिन कई वर्षों से बंद पड़े हैं। उसे शुरू कर जनता की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते यहाँ खूब मनमानी की जा रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करते रहे। बहुत सही बात बताई आपने। दहीसर का व्यायामशाला आज 7 साल से बंद है। ये व्यायामशाला केरकर कितना दिन हो गया? 3 साल से ये बंद है। महिला आधार भवन कोविड के समय में सारे रास्ते के बच्चों को कोर्ट ने कहा तो उनको लाकर दूर डाल दिया, वो महिला आधार भवन बंद है। ये तीनों वस्तु इतने मेहनत से मैंने बनाया है, मेरे पार्टी के सारे नगर सेवक होने के बावजूद भी होता नहीं है। मैंने कमिश्नर के पास 2 बार मीटिंग लगाया, 2 बार कमिश्नर के पास मीटिंग करने के बाद में भी डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर भाग्यश्री कपास है, वो महिला है इसलिए सिर्फ मैं टॉलरेट करता हूँ, नहीं तो मैं कमिश्नर के बाप से भी लड़ने की हिम्मत मुझे और ताकत बोरीवली के लोगों ने दी है, उत्तर मुंबई के लोगों ने दी है। सिर्फ वो महिला है इसलिए मैं उनके साथ में झंझट नहीं करता हूँ। मैं परसों कमिश्नर को फ़ोन किया, कमिश्नर साहब ने तुरंत उनको फ़ोन किया, तो पहली बार उन्होंने मुझे फ़ोन करके आज 11 बजे मीटिंग रखा था। आज जब मैं 11 बजे उधर गया तो तब तक वो आई नहीं थे वहाँ पर। चिंच पोकली में रहकर अगर लेट हुआ तो मैं समझ और क्यों 11 बजे अगर आप तो 9 बजे निकलो, लेट कैसे होता है? प्लेन कभी किसी का छूटता है क्या? किसी का प्लेन छूटता नहीं है लेट हुआ इसलिए, वहाँ टाइम पे चले जाते हैं। बोरीवली ईस्ट में रहती है और 11 बजे कांदोली वो पहुँचती नहीं है। वो पहुँचती नहीं, उसका मुझे दुख नहीं है, कभी हो जाता आगे पीछे, लेकिन उसको इतना भी नहीं समझ में आता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ़ोन करके बता दे कि मैं 15 मिनट लेट आती हूँ, इतना भी उसको तस्दीक नहीं है। इसलिए मैं वहाँ से वापस आया हूँ। ये पेपर में एडवर्टाइज निकालकर एक शिवसेना के संस्था को दिया, यानी सरकार के माध्यम से कितने घोटाले किए ये लोगों ने, उसमें से एक घोटाला। अब मैं किरीट सोमैया को दे दूंगा, संध्या विपुल दोषी का उधर कितना बिल्डिंग का काम चलता है, तो अच्छी बात नहीं है। राजनीति में कम से कम काम करते समय क्या करना और क्या नहीं करना, इसका हिसाब किताब उन्होंने बनाना, सब लोगों ने बनाना चाहिए। मैं भी बनाता हूँ। मैं आज तक कभी ऐसा कोई नगर सेवक और आमदार के बारे में कभी लेवल छोड़ के बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लोग ने बोलने के लिए मजबूर किया है, तो मैं आने वाले दिनों में क्या करने का इसका रूपरेखा बनाऊंगा। ये डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर, आप लोग जाकर उनको पूछिए, एक भी बार कभी वार्ड में पूरे जोन में घूमते नहीं है। जो रिपोर्ट है, डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर आजकल क्या करते हैं, सारा जो काम चलता है, करोड़ों रुपए का काम चलता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर को लेकर ऑफिस में बैठे रहते हैं, यही करते हैं। मैं अगर जो कहता हूँ गलत है, तो कांदोली भाग्यश्री कपासे ने वो डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर बनने के बाद में कितने वार्ड का उसने विजिट किया और कितना रोड वाइंडिंग या तो कोई डेवलपमेंट का उसने काम किया, वो मुझे बता देवे वो। ये हमारे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जब लाचार हो जाते हैं, मैं नगर सेवक था तो मैं 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाता था, तब बोरीवली में एक हलचल होता था। अब 11 बजे डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर आता नहीं है, वहाँ हमारा कांदोली का अध्यक्ष, वहाँ का नगर सेवक, वहाँ के हमारे ग्रुप लीडर कॉरपोरेशन के, इनका कोई डर नहीं है ऑफिसरों को। सांसद जी, किसकी लापरवाही से शिवसेना को दिया गया? उसमें लापरवाही की अगर बात करूँ तो हमारे लोगों की भी लापरवाही है। सिस्टम कैसा चल रहा है, नियम बनाया है कि जो एमएलए एमपी फंड से बना है वो कहेंगे वो संस्था को देने का। अब आप पूछते भी नहीं हो, एक फ़ोन करके या तो चिट्ठी भेजकर भाई हम और दूसरा संस्था को दे रहे, या तो हम एडवर्टाइज निकाल रहे, आप अपना कोई संस्था बता दो। हाँ, तो ये सब गड़बड़ करने का सब व्यवस्था है, करने दो उनको जितनी गड़बड़। इसलिए मैं बहुत कुछ ना कहते हुए आपको कहना चाहता हूँ, पोईसर जिमखाना, वीर सावरकर और ये 3 चीज़ें, ये सारे म्यूनसिपाल्टी ने चलाना चाहिए। मैं बिल्कुल ये सिफारिश नहीं करता हूँ कि मैं कहता हूँ संस्था को दो, न, बिल्कुल नहीं। ये व्यायामशाला, महिला आधार, दहीसर का व्यायामशाला, पोईसर जिमखाना और वीर सावरकर, हमारे कार्यकर्ता पसीना बहाकर वो चलाते हैं। ये जो ग्राउंड चलाते हैं उसका कितना खर्चा होता है, उसका मीडिया ने कभी उनसे हिसाब किताब पूछो। ये 2 ग्राउंड हमारे कार्यकर्ता मेहनत करके लोगों को 2 रुपये में सुविधा दे रहे। मैंने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को 3 साल से, क्या ये ले लो आप, ये भी चलाओ।
क्यों इसके बारे में भी 2 रुपये लोगों ने देना चाहिए? या ऑफिसर लोग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करे और बोरेली के लोगों ने 2 रुपया भी क्यों देना चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि ये भी आप ले लो और इसको आप चलाओ। और आज मैं फिर एक बार मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, ये तीनों चीज़ें ओइसा जिमखाना और वीर सावरकर ये म्यूनसिपालिटी ने चलावे। मैं कोई संस्था को देना नहीं चाहता हूँ, ये म्यूनसिपालिटी ने चलाकर लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए बस।